अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शोज़ पर काफ़ी गुफ्तगू हमेशा ही चलती रहती है, कोई ना कोई बहाना। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग शोज़ के हवाले से मैं कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ कर दूं, क्योंकि पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज़ की जो शुरुआत है उसमें कहीं ना कहीं इस मज़दूर का थोड़ा बहुत हकीर सा हिस्सा रहा है। 2001 में जब यूँ कहिए 2001 या 2002 जब एयर वाई डिजिटल सिर्फ लंदन से चलता था, जियो भी शुरू हुआ था, तो यहाँ पे उस वक्त यानी जो मॉर्निंग शो होता था इंग्लैंड और यूरोप की ऑडियंस के लिए, वो फरहान असलम किया करते थे। उसके बाद जब वो चले गए तो ये मुझे मिल गया, और उसके बाद फिर जो मॉर्निंग शो का जो भी स्केच जिस तरह का वो एक लाइव ट्रांसमिशन में बड़े लिमिटेड वसाइल के साथ जो मुमकिन था, वहाँ से इसकी शुरुआत की। फिर रेडियो पे भी इनके मैं मॉर्निंग शो करता रहा, टीवी पे करता रहा, और उसमें होता बेसिकली ये था कि यानी ख़बरें यहाँ की निकालनी। अभी उस ज़माने में पाकिस्तान के सारे अखबार चूँकि इंटरनेट पे नहीं आए थे, तो मुझे याद है कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे लाहौर में एक बाकायदा रिसर्चर रख के दिया था, जो मुझे वहाँ पे छपने वाले अखबार, अहम मज़ामीन की तस्वीर ईमेल कर दिया करता था, तस्वीर खींच के, और फिर उनको उठा के 2 घंटे पहले मैं वो पाकिस्तान में जो ख़बरें हैं उनको देखा करता था। फिर वहाँ यानी लोगों को लाइन अप करके तो फिर तैयारी करके आ जाया करते थे। उसके बाद 2006 में जब मैं वापस गया, इब्राहिम साहब ने, जियो ने जब ऑफ़र किया, तो कराची में जो जिस शो के हवाले से इनसे बात हो रही थी, वहीं पे फिर जब ये बात आई कि आप क्या करते रहे, तो उन्होंने मॉर्निंग शो को बताया। तो उनका मॉर्निंग शो हमारा वीक है, इस पर अगर आप तवज्जो कर लें, कैसा होना चाहिए मॉर्निंग शो। तो मैंने फिर गुज़ारिशात कुछ लिख के मैं हज़रत अब्बास साहब के पास हाज़िर हुआ। नासिर बेग चौथाई साहब भी थे, और मैंने गुजारिश की कि देखिए, होता असल में ये है कि न्यूज़ चैनल का जो मॉर्निंग शो है, इसकी एक टेक्निकल ज़रा थोड़ा सा समझ लें, अगर आपको बोर भी लगे तो समझ लें कि दिन जिस वक्त गुजर रहा होता है तो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, ख़बरें आ रही होती हैं। तो ये कि 3 बजे तक का जो बुलेटिन आमतौर पे होता है, उसमें कुछ ख़बरें यानी नई होती हैं। यानी 12 बजे तक भी कोई इतनी एक्टिविटी सुबह 6 बजे से नहीं हुई होती, तो 3 बजे की ख़बरों में आप यूँ समझें कि ख़बरें आनी शुरू होती हैं। फिर 9 बजे का जो बुलेटिन होता है वो सारे दिन की, जैसे कहना चाहिए, अब ख़बरें आ चुकी हैं, कंपाइल हो चुकी हैं। और फाइनल न्यूज़ बुलेटिन, जिसमें कोई ख़बर जिसमें कहना चाहिए मिस नहीं होनी चाहिए, वो फिर रात 12 बजे का बुलेटिन होता है। अब रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 या 11 बजे तक तो ज़ाहिर है दुनिया, लोग सोए में हैं, तो ख़बरें कहाँ से आएंगी, अनलेस एंड अनटिल के बाहर से कोई ख़बर आ जाए, बड़ी इंटरनेशनल ख़बर आ जाए, और या फिर यह है कि रात में कोई बड़ी हैपनिंग हो जाए। हमारे यहाँ तो रात को हो जाती है ना, मार्शल आ जाते हैं, या कोई खुदा न खास्ता अर्थ कोई कहा जाए, तो अदरवाइज़ तो डल है न्यूज़ बुलेटिन। मॉर्निंग शो का जो मैंने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था हज़रत अब्बास साहब को और नासिर चौथाई साहब को, वो ये था कि बुनियादी तौर पे एक न्यूज़ चैनल का जो मॉर्निंग शो है, उसको न्यूज़ बुलेटिन और टिकर्स और चैनल के जो कंटेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप सुबह 10 बजे का बुलेटिन किसी भी टीवी चैनल का सुन लें, तो वो वही होगा जो गुज़श्ता रात 12 बजे ये नहीं चला था या 9 बजे चला था, क्योंकि ख़बरें ही नहीं है, तो वो अब कहाँ से लाएँ। रिपीट खबरें, रिपीट चल रहा होता है। तो तकरीबन हर चैनल में ये हाल होता है, अनलेस एंड अनटिल बड़े चैनल हों और उनका दायरा बहुत बड़ा हो और वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एक्सक्लूसिव खबरों पे यकीन रखते हो। अच्छा, वो हमारे यहाँ भी वैसा नहीं है। तो मॉर्निंग शो में आप ये यानी उसमें ये आप क्या कैपेसिटी है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने वो जो खबरें जिन पे रात को टॉक शोज़ ने घिस के उनको रगेड़ दिया है, कल की खबरों को, रात 12 बजे भी आ चुकी, अब सुबह फिर मॉर्निंग शो में आप बैठे वही खबरें डिस्कस कर रहे हैं, बोरियत हो जाती है ना। तो उसका एक हल ये है कि जो अखबार छपे हैं, उन अखबार में जो आरा और कालम छपे हैं, आप उन कालम नवीस को अगर उस यानी खबर वही होगी या वाक़या सिमिलर होगा, लेकिन कालम चूँकि उसका है, तो अब ये कोई एक्सक्लूसिव चीज़ आ गई कि आप उससे किसी पे डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, उन्हीं खबरों को उठा के आप हुकूमत या अपोजिशन या जो भी स्टोरी के रेलेवेंट लोग हैं उनको ला सकते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारा वो फील्ड वर्क, रिसर्च वर्क है जिस पर चलकर न्यूज़ चैनल के मॉर्निंग शो को आप इस काबिल बना सकते हैं कि वो न्यूज़ बुलेटिन और टिकर्स और एक एजेंडा सेटिंग में एक हेल्प करे। और हम हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ये करने में कामयाब हो ही जाते थे। जियो न्यूज़ पे कि कोई ना कोई ख़बर निकल आती थी जो बाद में 10 और 12 बजे और 3 बजे तक के बुलेटिन में भी वो ख़बर चला करती थी कि फ़लाँ ने बात करते हुए सुबह के, अब उस ज़माने में वसी ज़फ़र से जैसे कोई ख़बर, या कोई यही शेख रशीद और यही लोग, तो शेर अफगन बहुत खुल के बोला करते थे, तो उनकी बातें अक्सर ख़बर बना करती थी। मुझे याद है, बल्कि जब मैं मॉर्निंग शो करता था जियो न्यूज़ में, तो यानी जब ये आइडिया आया कि हम मुख्तलिफ़ कालम नवीसों को बुलाएं, तो अभी पाबंदियाँ चल रही थी कि फ़लाँ इदारे, मतलब कंपेटिटर जो इदारा है उसके कालम नवीस को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो मुझे याद है इरफान सिद्दीकी साहब उस ज़माने में नवाए वक्त में लिखते थे, तो मैंने फिर इनके लिए बड़ी फ़ाइट की कि ये इतना अच्छा वो कालम लिखते हैं, हम इनको मतलब सुबह अपने शो में इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है जूनियर लेवल पर तो यही बात आई कि भाई हमारे इतने कालम लिखने वाले जब जंग में मौजूद हैं, तो आपको एक ही कालम क्यों चाहिए। तो मैंने हज़रत अब्बास साहब से कहा, हज़रत अब्बास साहब ने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमें महदूद नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा जी हम कौन सा पैसे दे रहे हैं इरफान साहब को कि वो आएँ, और मतलब है कि वो आएंगे, हमारा बेसिकली हम एक कंट्रीब्यूशन होगा।
तो अज़हर अब्बास साहब को दाद देनी बनती है। यानी शकील साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एमडी जो है वो इस तरह का फिर होता है कि वो स्टैंड लेता है, उन्होंने कहा नहीं आप बुलाएं इरफान सिद्दीकी को और हम ये रवायत को तोड़ते हैं। इरफान साहब का शुक्रिया कि वो अभी भी इस बात को कभी कभी याद दिलाते हैं, उन्हें याद है। तो मतलब ये है वो वाक़यात। अच्छा, अब आई क्रेडिट लेने वाली। अब आपको हज़ार लोग आज पाकिस्तान में मिलेंगे कि वो कहेंगे जी मॉर्निंग शो में अखबार तो शुरू ही उन्होंने किए थे, मॉर्निंग शो में तो कालम नवीसों को बुलाना दरअसल उन्होंने शुरू किया था, मॉर्निंग शो में कोई इंटरनेशनल न्यूज़ दरअसल उन्होंने शुरू की थी। ये दावे करते हुए मदारी आपको बेशुमार मिलेंगे। मुझे बहरहाल कोई दावा नहीं करना, मैंने तो एक हकीर मजदूर की हैसियत से अपना एक किरदार अदा किया जिसका मुझे मुआवजा मिला, तो कोई किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं लिया किया होता। तो ये एक कंट्रीब्यूशन हो जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूज़ चैनल का मॉर्निंग शो है, ये वो देखेगा जिसे करंट अफेयर्स में दिलचस्पी होगी। अब मिसाल के तौर पे मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है तो मैं क्रिकेट स्पोर्ट्स चैनल कभी नहीं देखता, मेरी दिलचस्पी नहीं। तो वो लोग जिन्हें सिर्फ करंट अफेयर्स और न्यूज़ के उकताए हुए, वो उनको तो ज़ाहिर है एक डिफरेंट मॉर्निंग शो चाहिए ना। अब आ जाए एंटरटेनमेंट की तरफ। ये वो न्यूज़ चैनल्स हैं पाकिस्तान में जिनकी इब्तिदा आप यूँ कहिए कि नादिया खान से हुई, और वो टीम भी नहीं थी, लोग भी नहीं थे, वो खुद भी नहीं थी, किसी को इल्म नहीं था कि क्या इसका नताइज निकलेंगे। जब वो निकले तो वो रेटिंग्स यानी कमाल की थी, तो वो एक फिर पूरा एक यानी उसको सीरियस यानी इंडस्ट्री बन गई। लेकिन मामला यहाँ भी यही है कि वहाँ रेटिंग्स चाहिए। अच्छा, रेटिंग्स का मैं आपको बता दूँ कि सलमान दानिश जो इसको रन करते हैं या ओनर हैं, या आखिरी वक्त तक मेरी इतला तक ओनर थे और रन करते थे, ये 2007 में जब इन्होंने रेटिंग के मीटर वगैरह नस्ब करने शुरू किए, तो फिर मैंने 2013 या 14 में एक बाकायदा एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री की और मैंने इसका पूरा समझने की कोशिश की कि ये होता क्या है, यानी रेटिंग का निज़ाम। मुमकिन है कहीं आज भी यूट्यूब पे वो पढ़ा हो। तो वो जो सारी तहकीक की वो फिर मैंने ज़्यादा लोगों के सामने भी रखी, और मैं ख़ुद भी इस नतीजे पे पहुंच गया कि ये इंतहाई नाक़िस निज़ाम है। मतलब है कि पूरे पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर शहर में उस वक्त 2 मीटर लगे हुए थे उनकी रेटिंग के। यानी ये कि वो जो 2 घर जहाँ उनके मीटर लगे हैं पेशावर में, उन 2 घर वाले जो भी कंटेंट देख रहे हैं या नहीं देख रहे, वो पूरे पख्तूनख्वा की राय तस्लीम की जाती थी। अच्छा, बलूचिस्तान में उस वक्त एक भी मीटर नहीं था, मतलब वो मैटर ही नहीं सिरे से करते क्या देख रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जो मेजॉरिटी ऑफ मीटर्स कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में उस ज़माने में सिर्फ 8 मीटर थे। और वो टोटल जब आप इतना यानी थोड़ा सा स्पेसिमन लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान का मिजाज ये है और करोड़ों अरबों रुपए की फाइनेंसिंग है, तो ऑफकोर्स ये बहुत नाकस निज़ाम था। लेकिन उसके बाद नाकस भी हो, चलो था तो सही, लेकिन ज़ाहिर है कि अफवाहें आती हैं, इंसान सुनता है, इतनी झूठी बातें हैं कि इंसान किस पे यकीन करे किस पे ना करे। तो यही अफवाहें कि रेटिंग जो है वो मैनिपुलेट हो जाती है या मर्ज़ी की रेटिंग्स निकलवाई जाती हैं, ये अफवाहें तो मतलब है 2008-2009 से शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने कभी इसको संजीदगी से नहीं लिया। वक्त गुजरता रहा, ये वैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज भी हो गई, सलमान दानिश जो हैं उनसे मिलना जुलना भी हो गया। सलमान दानिश वैसे एक यूँ कहिए पेचीदा शख्सियत हैं, और ग़ालिबन उनकी कोई यानी वो वजह क्या हो सकती है, मुझे टामक तो ये नहीं मारनी चाहिए, लेकिन पेचीदा शख्सियत है। और मतलब यूँ कहिए कि मैंने उनको ये देखा कि वो एक समटाइम्स ही इज़ अ स्केरी कैट, यानी बहुत सहमी हुई एक बिल्ली, और कभी कभी लगता है कि वो बहुत यानी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल है। कभी वो एकदम मुहब्बे वतन हो जाएंगे, कभी वो एकदम पॉलिटिकल हो जाएंगे। पीटीआई के बड़े सरगर्म चुके कारकुनों में से वो रहे हैं थे, तो मतलब है वो अब आप उनकी इंतखाबी जो चॉइस और उनका इंटेलेक्ट वो भी अंदाज़ा लगा लीजिए क्या है। और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि वो एक कारोबारी आदमी है। लेकिन एक दफ़ा एक वाक़या हुआ, 2016 या 2017 की बात है। मेरे एक दोस्त हैं, जो कि दोस्त तो आपके हर जगह होते हैं ना, तो एक वो जिन्हें हम खलाई मखलूक कहते हैं या पुरस्कार बंदे कहते हैं, वहाँ पे एक अफसर मतलब जो पुरस्कार बंदे, उन्होंने रात का एक खाना किया लाहौर में, डिफेंस में वो रहते थे। तो ज़ाहिर है मैं मतलब दावत दी, मैं गया, वहाँ सलमान दानिश से मुलाकात हुई, ये भी आए हुए थे, और एक और इदारे के एक एमडी थे न्यूज़ चैनल के, वो भी थे। तो खाना हुआ, गपशप हुई। अच्छा, अब उसमें थोड़ी देर मैं, चूँकि बहुत एक रिलैक्स्ड सा एनवायरनमेंट था, और शायद सलमान दानिश के जहन में ये भी था कि हम जिन साहब की दावत पर उनके घर पे हैं, तो मुमकिन है कि वो हम कोई एक पार्टी से शायद बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक यही रेटिंग के सिस्टम पे बात करते हुए एक बात कही, फ़िक्रा कहा, जो मैं ज़ाहिर है यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि गलत बात है उनसे इजाज़त के बगैर, लेकिन जो बातें लुबे लुबाब 2-3 फ़िक्रे उन्होंने ऐसे कहे कि मुझे ये हमेशा हमेशा के लिए समझ आ गई ऑफिशियली कि रेटिंग इज़ मैनिपुलेटेड। रेटिंग जो है ये पसंदीदगी पर बढ़ाई भी जाती है और नाराज़गी पर कम भी की जाती है, और बड़े आराम से ये काम जो है वो ना सिर्फ ये को हो चुका है बल्कि हो रहा है।
अच्छा, जब ये बात, अब 4 साल हो गए इस बात को, 3.5-4 साल, जब ये बात यानी अफवाह नहीं रही और ख़ुद मालिक रेटिंग एजेंसी का इस तरह की बात कर दे, तो फिर तो आपका वो यानी फिर यकीन, एतबार, एक फ़ेथ का होना बड़ा ज़रूरी है काम करने के लिए। जब वो फ़ेथ आपका ख़त्म हो जाए तो फिर आप दिलचस्पी, मेरे जैसा आदमी कम से कम खो देता है। तो अब ये जो रेटिंग है, यानी ये ज़रूर है कि ये मैनिपुलेटेड है, ये भी ज़रूर है कि ये मतलब इसमें ये ऊपर नीचे भी की जाती है फरमाइश पर, लेकिन ये काम, ये कहना कि 100% होता है, ये गलत है। मिलावट है, टोटल जाली नहीं है, मतलब मिलावट ज़रूर है। अब वो मिलावट कितनी हो सकती है, ज़ाहिर है 30% हो सकती है, 35-40% हो सकती है, मिलावट बहरहाल मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही गलत है, मतलब ये इसके बीच में मिलावट तो लेकिन आ गई ना। अच्छा, तब आगे चले। अब मॉर्निंग शो मिसाल के तौर पे जब एक मैनिपुलेटेड रेटिंग है, करोड़ों का सरमाया है, आप अगर मॉर्निंग शो करें और आपके पास यही वसाइल और यही इस तरह के हालात हों तो आप क्या कर लेंगे? मतलब ये है कि आपको एंटरटेनमेंट का म्यूज़िक चैनल करना है, म्यूज़िक का मॉर्निंग शो करना है और उसमें आपने एंटरटेनमेंट की बातें करनी, 5 दिन 2-2 घंटे, क्या करेंगे? कहीं तो ख़त्म होंगे, कहीं तो फारिग होंगे, कितने लोगों को आप इन्वॉल्व कर लेंगे? अच्छा, पैसा है नहीं पीछे, यानी सेट करा, पैसा बचाओ। तो फिर उसके बाद रेटिंग भी चाहिए, क्वालिटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, टीम भी नहीं है, देखने वाले भी हैं, रेटिंग भी मतलब अजीबोगरीब है, तो फिर ये होगा, यानी फिर ये होगा कि हम गाली देंगे मगरिब को। नाइट क्लबों वाले नाचते हैं, नाइट क्लबों में नाचते हैं, नाइट क्लबों में नाचते हैं, बहुत बुरा काम करते हैं। हम नाइट क्लबों में नहीं जाते, हम तो मॉर्निंग शोज़ में नाचते हैं, इकट्ठे नाचते हैं, मॉर्निंग शोज़ में नाचते हैं। नाचती गाती कौम है और सुबह उठ के हम जब नाचते हैं तो उससे हमारी मशरक़ी सकाफ़त उभर के आती है, इससे शर्म हया जो है वो भी कायम रहती है, इससे किसी तरह का कोई इस्लाम ख़तरे में नहीं आता। ये बिल्कुल 21वीं सदी का तकाज़ा है कि इंसान सुबह उठ के नाचना और गाना शुरू कर दे, मेहंदियाँ लगाए, शादी के गाने गाए और यानी नाचे गाए। अब ये एक ऐसी हेल्दी कौम बन गई है पाकिस्तान की, दुनिया कर रही है सुबह वर्जिश, कोई जाके इबादत करता है, कोई जाके दौड़े लगाता है, कोई अपने काम की फ़िक्र करता है, काम पर जाने की फ़िक्र करता है, अपना दिन प्लान मैं कैसे करूँगा मतलब उसकी प्लान करता है, रोज़गार की फ़िक्र करता है, मौश की करता है, दुनिया में तरक्की की करता है, पढ़ने लिखने की करता है। हमारी इब्तिदा नाचने गाने से होती है क्योंकि हम इस्लामी ज़ाहिर है लोग हैं और नाइट क्लबों के हम बड़े मुखालिफ हैं, लिहाजा हमारी सुबह मॉर्निंग शो में नाचने गाने पर होती है। लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे किया, अगर आप उनकी जगह हो तो क्या करें? मतलब आप इन एंकर, ये ख़वातीन जो हैं, इनको मेजॉरिटी आप इनको देख लें, इनके साथ एसोसिएटेड लोगों को देखें। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे नालायक लोग हैं। मुसीबत ये है कि अगर आप भी उनकी जगह हो, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, वसाइल आपके पास नहीं है, आपको ये रेटिंग का एक प्रेशर है ऊपर से, कारोबार, अब तनख्वाहें आपकी ज़ाहिर है बेरोज़गारी, अब तनख्वाहें आपकी 9-10 लाख या इतनी हों और आपको ये कहा जाए कि ये भी नौकरी जाएगी, आगे आप हाल भी देख रहे हैं कि जिन लोगों ने 4 असूलों पर चलने की कोशिश की फारिग हैं, तो अब आप क्या करेंगे? बेरोज़गारी का खौफ, फ्यूचर शॉक, शोहरत चले जाने का खौफ, ये इंसान को इंसान से बौना बना देती है। ये जो खौफ है ना कि मेरा ये पैसा चला जाएगा, मेरी शोहरत चली जाएगी, मैं दोबारा से एक आम आदमी बन जाऊंगा, ये तो मौत है। एक सेलिब्रिटी को ये कहा जाए यानी कि आपकी इतनी लाखों के आपके मॉर्निंग शो भी बंद, आप ज़रा तमीज़ और तहजीब से बात किया करें, अकल से बात किया करें, वरना ये सब चला जाएगा। तो भाई वो तो ये कहेगी कि मुझे बताओ काम, मुझे नौकरी भी, शोहरत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे बताओ क्या उतारना है और क्या पहनना है। जितना कहोगे उतारती हूँ, जितना कहोगे पहनती हूँ, उल्टा लटकना है, बंदर से शादी करनी है, कुत्तों को बुलाना है, कुत्तों से शादियाँ करानी हैं, या मतलब है कि ये भांडों को बिठाना है, जाली एक्टर्स ला के बिठाने हैं, किसी को यानी जाली किसी को अदाकार को किसी का बाप बना दिया, किसी को माँ बना दिया, किसी जाली अदाकार को किसी का बेटा बना दिया। बहसे कर ज़ाना क़य्यूम ने मिसाल के तौर पे बहुत ये काम किया। तो कुछ भी करना है, मुझे इस शो को बंद नहीं होने देना। अच्छा, अब आप इस जब शो को कंट्रोवर्शियल करेंगे तो गाली आएगी। आप समझते हैं कि आप तनकीद करके, गाली करके या मैं ये शो करके हम कोई हौसला शिकनी कर रहे हैं, यानी इससे जो है वो कोई सेठ साहब, टीवी के मालिक या एंकर या मॉर्निंग शोज़ की टीम जो है वो उनको ख्याल आएगा कि हाँ हमने बड़ा गलत किया? यानी क्या आप ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एहसास वहाँ पहले से मौजूद है और मैंने इस एहसास के बारे में, एक बहुत बड़ी एम्पायर के मालिक हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उनका एक जवाब बड़ा खूबसूरत है, याद रखिए। उन्होंने मेरी तकरीर सुन के, ख़िताब सुन के कहा कि नाजी साहब ज़्यादा जज्बाती नहीं होते, हम कारोबारी लोग हैं, मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता। और आखिरी बात उन्होंने ये क्यों कि हमेशा याद रखें, जैसा मुंह वैसी चपेट। अब आप बात समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी मीडिया टाइकून की
अल्फाज बता दिए हैं कि वो अपने टीवी की प्रोग्रामिंग जो वो सोसाइटी को दिखा रहे हैं, उनका अपना कहना उस प्रोग्रामिंग के बारे में यह है कि जैसा मुंह वैसी चपेट। आप किस ये मार्केट से तो बड़ा कोई नहीं होता। अगर लोगों को यही देखना तो हम दिखाएंगे, हमें क्या, कारोबार पैसा चाहिए। तो मॉर्निंग शोज़ में बिल्कुल आप खातिर जमा रखिए। यहाँ पे कल को यानी अब दुनिया के मॉर्निंग शोज़ में वो कुछ साइंस की बात करेंगे, कुछ सैयारों की बात करेंगे, अच्छा कोई ह्यूमन रिलेशन की बात करेंगे, कुछ ऐसे कानून की बात करेंगे जो आपके काम आ सके, और कुछ नहीं तो लैंड रेवेन्यू के कुछ कवानीन आपको सुबह बता देंगे, यानी कानून से मुतल्लिक बता देंगे, बेनिफिट से मुतल्लिक बता देंगे, घर का कोई टोटका बता देंगे, कोई ऐसी चीज़ यानी जो कंट्रीब्यूट करे। मैंने यहाँ के कभी यानी इंग्लैंड के किसी मॉर्निंग शो में यानी इस तरह के डांस और शादियाँ, ये अनथिंकेबल है। आप किसी अंग्रेज़ से कहें, प्रोग्रामिंग वाले से जाके, एंटरटेनमेंट या न्यूज़ वाले के, आप ना मॉर्निंग शो में सुबह वो वेडिंग्स का आइडिया ज़रा फ्लोट करें, और सुबह मॉर्निंग शो में लोगों को डांस क्लब की जो नाइट क्लब में जो होता है ज़रा मॉर्निंग में शुरू कर दें। तो इस तरह के आइडियाज़ अगर मतलब आप यहाँ पे रखेंगे तो वो हक्का बक्का आपकी शक्ल देखने लग जाएगा कि ये मॉर्निंग शो की बात हो रही है, ये बंदा क्या बात कर रहा है, कोई नाइट प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। तो हम लोग चूँकि दहाइयों से झूठ बोलते आए हैं और अपनी फितरी जो ख्वाहिशात हैं उनको दबा के और क़वानीन बिला वजह के ला के, अब वो घुटन इतनी पैदा हो गई है। नतीजा ये है माशरे में, एक तो रेटिंग सारी कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन घुटन का आप अंदाज़ा लगाएं। सोशल मीडिया पे तो हम ट्रेंड देख रहे हैं ना कि क्या निकलते हैं, वही जो बिस्तर पे खड़े होकर बात होती है, ये सब उस घुटन का। अच्छा, अब रेटिंग चाहिए तो क्या चाहिए, मतलब आप कुछ नहीं, हम जिस पर यानी कल को आप LGBT मतलब इस तरह के सब्जेक्ट ही है ना, पर उनको ला के बिठा दें, उनके मुँह से कोई बात कहलवा दें, उनके सामने एक मौलवी साहब ला के बिठा दें, वो और भी चिंगाड़ेंगे और भी शिद्दत से मना करेंगे। ये अगर अपने हक़ की बात करेंगे तो और तमाशा हो जाएगा, और लोग देखेंगे, और रेटिंग आ जाएगी, तो और पैसे बढ़ जाएंगे। जितनी मर्जी आप एंकर्स को और उनकी प्रोडक्शन टीम को बुरा भला कहते रहें, दरअसल ये तनकीद करके और ये गुफ्तगू जो मैं भी कर रहा हूँ, ये सारी गुफ्तगू करके हम उनको तक़वियत और ताकत पहुँचाते हैं, उनको रेलेवेंट करते हैं, और यही होगा मार्केट इकोनॉमी में, यही होता है। अलबत्ता इंग्लैंड ने इसका जो बाकी रियासतों ने जो इलाज निकाला है, वो एक रेगुलेटर है। वो एक रेगुलेटर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, ना वो गवर्नमेंट का होता है, ना वो किसी नेशनल सिक्योरिटी का होता है, ना वो किसी अपोजिशन का होता है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, रेगुलेटर, जिसके अपने रूल्स हैं, और वो हर चैनल को एक ही नज़र से देखकर कानून उन पर लागू करता है। इसी तरह का रेगुलेटर पाकिस्तान में आके ये रेगुलेट कर सकता है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी आप कहें प्रोडक्शन, जो काम यहाँ BBC करता है, हमारे यहाँ PTV कर सकता है, टेक्निकली कर सकता है। रियलिटी में न कभी ये काम PTV करेगा, ना ही हमारे यहाँ कभी कोई इस तरह का रेगुलेटर आएगा जो रेगुलेट करे टीवी ट्रांसमिशन को। हमारे यहाँ जब भी आएगा, डंडा आएगा, और वो डंडा आके सच को ख़त्म कर देगा, अपोजिशन को ख़त्म कर देगा, और अपना एक ख़ास नैरेटिव देकर कहेगा कि तुमने इस चीज़ को प्रोपेगेट करना है, और इस प्रोपेगेंडे के साथ बाकी जो कुछ तुम करोगे हम उससे आंखें बंद कर लेंगे। तो वो अरेंजमेंट अब आपको हर स्क्रीन पे नज़र आता है कि एक ख़ास जो नैरेटिव, ख्याली नैरेटिव, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि घड़ा गया है 47 के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद घड़ा गया है, उस नैरेटिव को फैलाने वाले, बात करने वाले, सपोर्ट करने वाले, कभी मज़हब के नाम पे, कभी वतन परस्ती के नाम पे ये लोग आते हैं, और ये लोग अपना एक ख़ास माहौल बनाए रखेंगे, और इनको चैलेंज करने वाला जो होगा, ये पागल कुत्तों की तरह इकट्ठे उसको पड़ जाते हैं, वो वहाँ पे इनको प्रोटेक्शन। अच्छा, अब उसके बाद वो जो सौदागर है, एंटरटेनमेंट बेचने वाला या खबर बेचने वाला, वो क्या कर रहा है, यहाँ से फिर हमारा जो ये ताकतें हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि दोनों आप फैसिलिटेट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो हमारे यहाँ मौजूदा जो आप यूँ कहें खिचड़ी है, वो ये है, और इस खिचड़ी से निकलने का रास्ता, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ जो बताऊँ आपको क्या रास्ता है। रास्ता वही है, जमहूरियत और साफ शफाफ निज़ाम जो हमारे यहाँ दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसी बात पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मॉर्निंग शो से बात हुई, फिर इंशाल्लाह किसी और मौजूद पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।